नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक पिका कार्ड रीडिंग जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ एंड ये है साप्ताहिक राशिफल। तो ये आपका रहेगा 19 ऑफ दिसंबर 2022 से लेकर 25 ऑफ दिसंबर 2022 तक, यानी कि कमिंग मंडे से लेकर नेक्स्ट संडे तक ये आपका राशिफल रहेगा। ओके एंड मैंने ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंगली पाइल्स को डिवाइड करा है। आप अपने ट्यूशन के अकॉर्डिंग भी सिलेक्ट कर सकते हो, ज़ोडिएक के अकॉर्डिंग भी सिलेक्ट कर सकते हो, टोटली आपके ऊपर है। ओके एंड या आप इसको सन राइजिंग मून राइजिंग के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो, अपने असेंडेंट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो। वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, कोई सी भी एस्ट्रोलॉजी जो आपको सूट करती है, जिसको आप फॉलो करते हैं, उस हिसाब से आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो दैट्स टोटली अप टू यू कि आप इसे किस हिसाब से सिलेक्ट करना चाहें। आप अपने नाम राशि के हिसाब से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, टोटली आपकी चॉइस है। टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप मुझसे पर्सनल सेशंस लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, वहाँ पे चार्जेस मेंशन है, कॉन्टैक्ट करने के जरिए मेंशन है। प्लीज़ सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक्स एंड नंबर से ही मुझे कॉन्टैक्ट करें। सो पाइल नंबर 1 जो है, दे आर एरीज, यानी कि मेष राशि, जेमिनी, मिथुन राशि, लियो सिंह राशि, लिब्रा तुला राशि, सेजिटेरियस धनु राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि। एंड पाइल नंबर 2 जो हमारे पास है वो है टॉरस वृष राशि, कैंसर कर्क राशि, वर्गो कन्या राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, कैप्रिकॉर्न मकर राशि एंड पाइसेस मीन राशि। ओके, सो दोनों में से कोई सा भी एक सिलेक्ट कर लीजिए। अगर दोनों ड्रॉ कर रहे हैं तो दोनों सिलेक्ट कर लीजिए। मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 के साथ एंड लेट्स मीट विद योर पाइल। हेलो पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 जिनकी भी राशि एरीज, मेष, जेमिनी, मिथुन, लियो, सिंह, लिब्रा, तुला, सेजिटेरियस, धनु और एक्वेरियस कुंभ है, ये रीडिंग उन लोगों के लिए है। तो आइए देखते हैं कि आपके लिए 19 दिसंबर 2022 से लेकर 25 दिसंबर 2022 तक का टाइम पीरियड कैसा जाएगा। जिन लोगों की भी राशि एरीज, मेष, जेमिनी, मिथुन, लियो, सिंह, लिब्रा, तुला, सेजिटेरियस, धनु, एक्वेरियस, कुंभ। ओके, उनका एनर्जी फॉर्म कैसा रहेगा। वी हैव विक्ट्री, वी हैव स्ट्रैटेजी, एट द बैक वी हैव यिंग एंड यांग। ओके, ये मंथ बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपकी लव लाइफ, लव रिलेशनशिप, लव कनेक्शन को लेकर। जैसे चीज़ें सोच रहे हो उस हिसाब से चीज़ें चलेंगी। अगर आप थोड़ा कॉन्फिडेंस और बिल्डअप करेंगे, अगर आप थोड़ा सा एनर्जी लेवल और रेस करेंगे, तो डेफिनेटली आप जैसा चाह रहे हो वैसी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं इस वीक में। मतलब इस वीक में जो आपकी एक्सपेक्टेशंस होंगी, जो अभी आप चाहोगे, वो चीज़ें आपको फुलफ़िल हो सकती है। किसी तरीके का यूनियन होने की भी एनर्जी यहाँ पे बन रही है, किसी तरीके का कमिटमेंट, किसी तरीके का स्टेबिलिटी, सेफ्टी, सिक्योरिटी, कुछ ना कुछ सिक्योरिटी से जुड़ी हुई चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। फियर्स ख़त्म होना, इल्यूजन्स ख़त्म होना। मे भी हो सकता है इस टाइम पर जो लोग मेडिटेशन करते हैं या फिर इन जर्नल सेंस आप सोलर प्लेक्सस चक्रा पे बहुत फोकस कर रहे हो। यू आर रीबिल्डिंग योर सेल्फ, रीबिल्डिंग योर कॉन्फिडेंस, अपनी नॉलेज को रीबिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो, नॉलेज गैदर करने की कोशिश कर रहे हो। कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशंस मुझे नज़र आ रही है। किसी नए कोर्स में एनरोल करा है, आई डोंट नो, कुछ पढ़ना स्टार्ट करा है, नॉलेज गैदर करनी स्टार्ट करी है। कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है नेक्स्ट वीक में। ओके, वी हैव पेज ऑफ wands, एंड वी हैव 8 ऑफ wands। क्विक ट्रैवल्स हो सकता है, ठीक है। इस वीक में आप अनएक्सपेक्टेडली कहीं जाओ, ट्रैवल करो, क्विक ट्रैवल्स हो सकता है। बहुत लॉन्ग लॉन्ग ट्रैवल्स मुझे नहीं नज़र आ रहे, लेकिन हाँ, सडन ट्रैवल्स, क्विक ट्रैवल्स हो सकता है। कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ सकती है, इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन आ सकती है, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आ सकता है, ठीक है। एंड बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिकली बड़ा है ये वीक, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत क्विकली होंगी, ठीक है। जब भी होंगी इस वीक के अंदर चीज़ें, अगर आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है, चाहे वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, बहुत क्विक होगा, बहुत रैंडम होगा, बहुत सडन होगा।
कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज, इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन आपकी लाइफ में आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी लंबे टाइम से कोई चीज़ रुकी हुई थी आपकी लाइफ में, फाइनली वहाँ से कुछ स्पीड अप हो सकता है। एंड फॉर सम ऑफ यू इट मे बी बाय द एंड ऑफ दिस वीक या बाय द एंड ऑफ दिस मंथ भी ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे थोड़ा स्लो पेस पे एनर्जी है, कुछ अटका हुआ है आपकी लाइफ में, कोई प्रोग्रेस अटकी हुई है या लव रिलेशनशिप अटकी पड़ी है। बिकॉज कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर आप एफर्ट कर रहे हो, काफ़ी टाइम से एफर्ट कर रहे हो, कॉन्फिडेंस भी बना रखे हो, लेकिन वहाँ से रिटर्न नहीं आ रहा। तो थोड़ा इसका स्ट्रेस रहेगा इस वीक में, मेंटली एग्जॉस्टेड रहोगे, थोड़ा स्ट्रेस में रहोगे, थोड़ा सा परेशान रहोगे, इरिटेटेड रहोगे इस वजह से, क्योंकि आप जो एक्सपेक्टेशंस कर रहे हो ए रिजल्ट की, ठीक है, मतलब आपकी एक्सपेक्टेशंस है तो काफ़ी ज़्यादा है जो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। या फिर आप बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हो, तो आप चाहते हो कि बहुत ज़्यादा क्विकली चीज़ें हो जाए, तो वो चीज़, वो एनर्जी आप ना सर्कुलेट करें, मैं आपको ये चीज़ की एडवाइस दूंगी। बिकॉज हो तो रहा है, लेकिन उसकी वजह से आप एग्जॉस्टेड हो रहे हो, मतलब सोच सोच के ना आप एग्जॉस्टेड हो रहे हो, उससे रिजल्ट आपको ड्रॉ नहीं हो रहा, आप सोच सोच के खुद को एग्जॉस्ट कर रहे हो, स्ट्रेस में कर रहे हो, ठीक है। इस तरीके की सिचुएशन है, अनसेटिस्फाइड बिहेवियर मुझे यहाँ पे लग रहा है, सेटिस्फेक्शन के साथ एक सिरे पे नहीं बैठे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे और भी कुछ चाहिए, मुझे और डेवलपमेंट करना है, मुझे और भी कुछ करना है, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। आपकी लव लाइफ में क्या चीज़ें होंगी, आपकी लव लाइफ में डेफिनेटली आपको कुछ पॉजिटिव नोट पे चीज़ें मिल सकती है, स्पेशली इन योर लव लाइफ आपको कुछ पॉजिटिव नोट पे चीज़ें मिल सकती है, जैसे मैंने कहा यूनियन हो सकता है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे यिंग एंड यांग एनर्जी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपकी लव लाइफ से जुड़ा हुआ काफ़ी अच्छा हो सकता है, आपकी लाइफ में कंप्लीशन आ सकता है, आपकी लाइफ में कोई प्रपोजल आ सकता है, ठीक है। आपकी लाइफ में कोई कमिटमेंट आ सकता है, आपकी लाइफ में कोई स्टेबिलिटी आ सकती है, आपकी लाइफ में बहुत लंबे टाइम से किसी एनर्जीज़ को, किसी पर्सन को अपनी लाइफ में चाहते हो, वो पर्सन आपकी लाइफ में आए, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे क्रिएट हो रही है। तो लव लाइफ के केस में डेफिनेटली वीक अच्छा हो सकता है, ओके। फॉर सम ऑफ यू ये वीक अच्छा हो सकता है, फॉर सम ऑफ यू ये वीक अबंडेंस से भरा हुआ भी हो सकता है, लेकिन कैरियर में थोड़ा सा स्ट्रेस रहेगा। फाइनेंशियली भी चीज़ें मुझे ठीक ठाक ही लग रही हैं, बहुत हैवी पॉजिटिव नहीं, बहुत हैवी नेगेटिव नहीं, ठीक ठाक चल रहा है। इवन इनफैक्ट आप फाइनेंसेस में दूसरों की मदद करने की कोशिश करोगे इस वीक में, आप दूसरों की हेल्प करने की कोशिश करोगे, आप दूसरों को देने की कोशिश करोगे इस वीक में रेदर देन लेने की, ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। इवन फाइनेंशियली ये चीज़ होगी कि आपके पास जितना है अ, आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली चीज़ों को सोचते हुए मुझे नज़र भी नहीं आ रहे, ठीक है। आपके पास जितना है ना, आप उतने में या तो सेटिस्फाइड हो या आप उतने में दूसरों की हेल्प कर रहे हो, इस तरीके की एनर्जी मुझे ड्रॉ हो रही है, ठीक है। तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लग रहा कि फाइनेंशियली बहुत आप फोकस्ड हो, वो वाली चीज़ मुझे नहीं लग रही। कैरियर वाइज़ अभी बहुत अच्छा टाइम नहीं है, ठीक है। एक फ़िक्स कीजिए, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कैरियर के पर्सपेक्टिव का, आपके माइंड में बहुत ज़्यादा मल्टीपल थॉट्स हैं, मल्टीपल थिंकिंग चल रही हैं। एक फ़िक्स करें, उसे चूज़ करें, उसके हिसाब से आगे बढ़ें, ठीक है। ये चीज़ मैं यहाँ पे बोलूँगी। कैरियर वाइज़ में आपके पास सडनली कोई अपॉर्च्युनिटी भी आ सकती है, सडनली आपको लाइफ में कुछ डिसीजंस भी हो सकते हैं जो आपको लेने पड़े, तो बी केयरफुल विद दैट। कैरियर को लेकर थोड़ा-सा कॉन्शियस रहिएगा, ठीक है। जो आप डिसाइड कर रहे हो, जो चीज़ें आप कर रहे हो, उसको लेकर थोड़ा-सा कॉन्शियस रहिएगा। मुझे यहाँ पे फिज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं नज़र आ रही, तो हेल्थ के ऊपर कहीं न कहीं जो भी सराउंडिंग है ना, वो थॉट्स पे है, वो ओवरथिंकिंग में जाओगे, आप टेंशन लोगे, आप स्ट्रेस लोगे, इस तरीके की एनर्जी है। कोई फिज़िकल एक्सर्शन मुझे यहाँ पे ज़्यादा नहीं लग रहा, तो मे बी आप अवॉइड करोगे, ठीक है। या फिर आप इस टाइम पीरियड के अंदर कुछ अ, बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं लग रहा फिज़िकल एक्टिविटीज़ में, ठीक है। तो मे बी आप अवॉइड करो या फिर आप उसके अंदर इंडल्ज ना हो, ठीक है। बिकॉज़ यहाँ पे मुझे मेंटली ही स्ट्रेस ज़्यादा लग रहा है, इमोशनली स्ट्रेस्ड हो, थके हुए हो, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे रहेगी। ओवरऑल वीक अच्छा है, अगर आप एनर्जी लेवल मेंटेन करके रह पाते हो, जैसे मैंने कहा, आपका फोकस कहीं न कहीं अम, आपका एनर्जी पे हो सकता है, एंथुसियाज़्म में हो सकता है, आपकी पॉजिटिविटी पे हो सकता है, आपका कॉन्फिडेंस पे हो सकता है। कॉन्फिडेंस रीबिल्ड करने का ये वीक है। तो अगर आप अपना फ़ोकस उस चीज़ के ऊपर रख पाते हो, अगर आप अपना फ़ोकस अपनी लाइफ़ के मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसको हम सोलर प्लेक्सस चक्रा भी कहते हैं, अगर आप उसके ऊपर रख पाते हो, देन डेफ़िनिटली यहाँ पे कुछ अबंडेंस आने के चांसेस बन रहे हैं। लव लाइफ़ में भी आपके अबंडेंस आने के चांसेस बन रहे हैं। अदरवाइज़ स्ट्रेस में ट्रैप हो जाओगे, ओवर थिंकिंग के अंदर रहोगे, ठीक है। इस तरीके की चीज़ रहेगी, ज़्यादा स्ट्रेस्ड होगे, ज़्यादा इमोशनल होगे, इस तरीके की सिचुएशन रहेगी।
डेफिनेटली इस वीक में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन, इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ सकती है। ट्रैवलिंग से रिलेटेड कुछ अच्छा हो सकता है। कैरियर के अंदर मुझे यहाँ पर एक फिक्सेशन होती हुई नज़र आ रही है, तो कुछ ना कुछ मेजर डिसीजंस आप इस वीक में ले सकते हो कैरियर से रिलेटेड। कैरियर में आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई भी नज़र आ रही है। अगर आपका माइंड एक ही चीज़ पे फिक्स्ड है, तो आप उसको डायरेक्शन अच्छे से दे पाओगे, एंड उसी से ही रिगार्डिंग आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छे आने के चांसेस है। ओके, सो गाइज दिस वॉज योर रीडिंग। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दिया, देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आप मुझसे पर्सनलाइज सेशंस लेना चाहते हैं, देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पे चार्जेस मेंशन है। कांटेक्ट करने के ज़रिए ईमेल और व्हाट्सएप वहाँ पे मेंशन है। थैंक यू सो मच, एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार। हेलो पाइल नंबर टू, जिनकी भी राशि टॉरस, वृष, कैंसर, कर्क, वर्गो, कन्या, स्कॉर्पियो, वृश्चिक, कैप्रिकॉर्न, मकर एंड पाइसेस मीन है। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है। देखते हैं कि 19 दिसंबर 2022, 19 ऑफ दिसंबर 2022 से लेकर आपका 25 दिसंबर 2022 तक का टाइम पीरियड कैसा रहेगा। अगेन ये जर्नल है, सो प्लीज़ इसे जर्नल की तरह ही ले। टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग से। टॉरस, वृष, कैंसर, कर्क, वर्गो, कन्या, स्कॉर्पियो, वृश्चिक, कैप्रिकॉर्न, मकर, पाइसेस मीन। हम इन लोगों की रीडिंग कर रहे हैं। टाइम पीरियड 12 दिसंबर 2022 से 19 दिसंबर 2022 मंडे से लेकर 25 दिसंबर 2022 का टाइम पीरियड कैसा रहेगा। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मे बी आपका किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है रिसेंटली, झगड़े हुए हैं या झगड़ा होगा इस वीक के अंदर, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी लग रही है, बिखरी हुई एनर्जी जैसे। वी हैव कॉन्ट्रैक्ट्स नंबर 6। ओके, लेट मी पुल वन कार्ड फॉर यू देन। ओके, woman holding a coin, goddess of the moon, strategy, contracts. Oh. woman holding a coin. आपका फोकस 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 किस चीज़ पर है पाइल नंबर 2। इम्बैलेंसेस है, कॉन्फ्लिक्टेड माइंडसेट के अंदर रहने वाले हो, ठीक है। इधर भी डोलोगे उधर भी डोलोगे, इस तरीके की एनर्जी है। स्लो मूविंग एनर्जी है, या तो इस मंथ से, या फिर अगर मैं बोलूँ तो आपका जुलाई के बाद से ही लाइफ बहुत स्लो पेस पर है, स्पेशली फाइनेंस को लेकर। फाइनेंशियली ग्रो नहीं कर पा रहे हो। कैरियर वाइज मैं नहीं बोलूँगी, फाइनेंशियली मैं बोलूँगी, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ कैरियर, बट फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं फाइनेंशियली ग्रो करते हो देन चला जाता है, ग्रो करते हो देन चला जाता है। इस तरीके की सिचुएशंस मुझे ज़्यादा लग रही है ये, स्पेशली फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स। ये चीज़ हो सकती है कि मे बी आप किसी लीगल सूट में भी हो, या खुद लॉयर हो, जज हो, इस तरीके से भी हो सकता है। ओके, oh my god, we have the emperor. Okay, ace of cups, the emperor. King of swords, the wheel. I'll take it in upright because मुझे नहीं लगता है रिवर्स में आना चाहिए। Okay, and two of pentacles, see I told you. And then we have temperance. Surrenderance, pile number 2, surrenderance. This is the word for you for this week, ठीक है। ओके, फॉर सम ऑफ यू यहाँ पर जो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इमोशनल लेवल पे, जिसको हम कहते हैं ना मन चंचल हो रहा है, वो वाली चीज़ ज़्यादा है। चंचल चीज़ें हैं, मतलब स्थिरता नहीं है, ठीक है। इमोशनल लेवल पर आपकी स्थिरता नहीं बनती,
फाइनेंशियल लेवल पर आपकी स्थिरता नहीं बन रही है। आप सोच सही रहे हो, एग्ज़ीक्यूट भी उसको सही से कर रहे हो, बट कहीं न कहीं बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। इम्बैलेंस्ड एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। या तो इमोशंस में आकर आप अपना रिसोर्सेज़ वेस्ट कर रहे हो, आई डोंट नो, टाइम है, रिसोर्सेज़ है, जो भी आपके पास है वो वेस्ट जा रहा है। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। आप बहुत फ़ोकस्ड हो अपने इमोशंस के प्रति, एंड उसकी वजह से कहीं न कहीं आप बाकी और सारी चीज़ों को, और सारे एरिया को निग्लेक्ट करते चले जा रहे हो। एंड इस वजह से इस वीक में भी आप वही एनर्जी कंटिन्यू करते हुए नज़र आ रहे हो। ये वीक आपके लिए थोड़ा-सा ऐसा वीक होगा जिसमें अम, जिसमें आपको थोड़ा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, ठीक है? आई वुड हाइली रिकमेंड यू, गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, कहीं बाहर जा रहे हो, थोड़ा कॉन्शियस रहिए, ठीक है? कॉन्शियस रहिए, ये चीज़ मैं आपको बोलूँगी। फॉर सम ऑफ यू आई एम आल्सो गेटिंग कि आप ख़्यालों में डूब जाते हो। ओके, इस वजह से मैं बार-बार उस चीज़ पे एम्फसाइज़ कर रही हूँ। इंट्यूशन डेवलप्ड है आपकी, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस वीक के अंदर इंट्यूशन आपको गाइड करेगी। लेकिन मैं यहाँ पर आपको फिर भी बोलूँगी कि इंट्यूशन से आप गाइडेंस लेते हो, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन थोड़ा-सा लॉजिकल प्लेन पे भी रहिए, ठीक है? केवल ऐसा ही नहीं है कि आँखें बंद कर कर आपने एक चीज़ सिलेक्ट कर दिया, उसी के प्रति आगे बढ़ते जा रहे हो। यू हैव टू हैव बैलेंस इन योर लाइफ, ठीक है? आपको बैलेंस करना पड़ेगा चीज़ों को। तो यहाँ पर आपको दोनों एस्पेक्ट्स पे एक साथ निगाह रखने की ज़रूरत है, ओके? ये वीक आपके लिए कैसा फ़ोकस्ड रहेगा स्पेसिफ़िक एरियाज़ के अंदर, आइए हम उसमें डाइव इन करते हैं। बेसिकली जो मुझे यहाँ पे लग रहा है, ये वीक आपका पूरा क्रेविंग से भरा रहेगा। क्रेविंग किस तरीके की रहेगी? क्रेविंग फॉर लव, ठीक है? आप यहाँ पे अनकंडीशनल लव या तो एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने फैमिली से, अपने कंपेनियन से, अपने पार्टनर से, अगर आप मैरिड हैं तो अपने हस्बैंड या वाइफ़ से, अपने बच्चों से। बट यहाँ पर वो चीज़ मुझे आपको मिलती हुई नहीं नज़र आ रही, ठीक है? ऐसा नहीं है वो दे नहीं रहे हैं, बस इट्स जस्ट लाइक कि आप उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पा रहे, ठीक है? कमी, एक तरीके से सेल्फ लव की कमी मैं यहाँ पे कह सकती हूँ। लेकिन यहाँ पर जो है आपके लिए पूरा वीक फ़ोकस्ड रहेगा इस क्रेविंग के इर्द-गिर्द। ओके, फॉर सम ऑफ यू आप रिलीजियस प्रैक्टिसेस में जा सकते हो, आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ सकते हो, स्पिरिचुअल हो सकते हो, ठीक है? इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। अदरवाइज़ फॉर मोस्ट ऑफ यू, अगर आप इन इस एरिया से नहीं कनेक्टेड हो, राइट? बिकॉज़ आई थिंक सो, अगर आप मेरे चैनल से कनेक्टेड हैं तो मोस्ट ऑफ यू आर स्पिरिचुअल, और इन द फील्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ठीक है? या फिर चाहे वो कोई भी लेवल हो, ठीक है? हम उस पे नहीं जाएँगे। आप कोई से भी लेवल पर हो, बट आप कहीं न कहीं उसकी तरफ इंक्लाइंड हो, ठीक है? आई बिलीव दैट, बिकॉज़ पता नहीं, आई आई बिलीव दैट कि आप ऐसे होंगे, ओके? या फिर आप रिलीजियस हो सकते हैं, नो मैटर कोई भी रिलीजन हो, ठीक है? जस्ट लाइक आप अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, इस तरीके से हो सकता है। बट यहाँ पर क्रेविंग्स है, ठीक है? पूरा वीक आप क्रेविंग में रहोगे एंड आप सैटिस्फाइड नहीं रहोगे, इमोशनल पेन पे, इमोशनल लेवल्स पर आपको कहीं न कहीं कुछ ना कुछ कमी नज़र आती रहेगी कि ये मुझे प्रॉपर्ली रिस्पेक्ट नहीं देता, या फिर इन्हें ऐसे कहना चाहिए था, इन्होंने ऐसे नहीं कहा, इन्होंने मुझे इतना, मतलब इस चीज़ पे साथ नहीं दिया। इस तरीके से कुछ ना कुछ मुझे यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा, ठीक है? आपका ये जो मुझे लग रहा है। लव लाइफ में क्या है, लव लाइफ में थोड़ा-सा ईगोइस्टिक बन रहे हो। थोड़ा-सा ये है कि आपने एक सेट पैरामीटर्स या तो रख दिए हैं लव लाइफ में, एंड आपके पार्टनर उस पैरामीटर को रीच नहीं कर पा रहे। इस वजह से यहाँ पे कुछ दिक्कतें, कुछ प्रॉब्लम आ रही हो सकती है, ठीक है? सो ट्राई ये कीजिए कि थोड़ा-सा यहाँ पर आप दोनों बैलेंस करने की कोशिश करें, अदरवाइज़ खिट-पिट होगी लव लाइफ में, चीज़ें बिगड़ेंगी, ठीक है? अगर आप किसी का वेट कर रहे हो अपनी लव लाइफ में, कॉन्टैक्ट नहीं हुआ है, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि अगर कॉन्टैक्ट हो भी जाता है तो भी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े में उस चीज़ को ना बदलें, ठीक है? सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में बस थोड़ा-सा अंतर होता है। यहाँ पे मैं ईगो एटीट्यूड वाले लेवल पे मैं बोल रही हूँ, ठीक है? तो थोड़ा-सा उसमें बैलेंस बना के रखें, ठीक है? यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे छोटी-छोटी चीज़ें नहीं होती, छोटी-छोटी खटपट होती है, खटपट करते-करते, करते-करते वो कई बार ऐसे लेवल पे पहुँच जाती है कि हम बिल्कुल दूसरे से कट ऑफ कर लेते हैं बात करना, या दूसरे से हम उसे सॉल्व ही नहीं करना चाहते, और बाय दैट टाइम जब तक आप पहुँचते हैं उसे सॉल्व करने के लिए, बात हाथ से निकल गई होती है, ओके? सो ये वो एनर्जी है, ठीक है? मैं आपको डरा नहीं रही हूँ अगेन, मैं बस ये बता रही हूँ कि एनर्जी बन रही है, तो जितना हो सके उतना काम माइंड से रहें, दिमाग को शांत रखें। थोड़ा-सा बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए रिलेशनशिप में, अपने कनेक्शंस में। अगर आप मैरिड हो तो अपने हस्बैंड या वाइफ़ के साथ, अगर आप मैरिड नहीं भी हो तो भी आपकी जिसके साथ रिलेशनशिप है आप उनके साथ बैलेंस बना के रखिए।
फैमिली के साथ भी बैलेंस बना के रखिए। इस वीक में अगर आपके फादर हैं तो आपके फादर का बहुत मेजर रोल हो सकता है आपकी लाइफ में, ठीक है? या आपके पार्टनर के फादर हैं तो उनकी लाइफ में उनका बहुत मेजर रोल हो सकता है। कोई फादरली फिगर का मुझे यहाँ पे मेजर रोल दिखाई दे रहा है, ठीक है? ओके। एंड यहाँ पे कहीं न कहीं मैं बोलूँगी कि आप थोड़ा अपना अपर हैंड रखने की कोशिश कर सकते हो सिचुएशन में, चीज़ों में, जिसकी वजह से थोड़ा-सा खिटपिट-खिटपिट रहेगी। तो ये वीक ऐसा रहेगा जहाँ पे थोड़ी बहुत खिटपिट-खिटपिट चलेगी, लेकिन आप आपके हाथ में है कि आप उसे कितना बढ़ने देते हैं, बिकॉज़ सिचुएशन थोड़ी हाथ से निकल भी सकती है, बढ़ भी सकती है। तो इस वजह से थोड़ा बैलेंस स्टार्टिंग से ही बना के रखिए, ओके? आपकी लव लाइफ का ये था। एंड आपके कैरियर और फाइनेंस के लेके क्या है? कैरियर के लिए मैं बोलूँगी अभी तो फ़िलहाल मुझे आप रिज़र्व नज़र आ रहे हो। जो चीज़ चल रही है उसको एज़ इट इज़ चलाओगे, उसको एज़ इट इज़ बढ़ाओगे। आप अपने माइंड का बहुत अच्छा यूज़ करोगे अपकमिंग टाइम पे। इस वीक के अंदर भी आप बहुत अच्छा यूज़ करोगे और आप अपने द्वारा, अपने थ्रू अपॉर्च्युनिटीज़ जनरेट करोगे। बाहर से अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं आएँगे आपके लिए इस वीक में। आप खुद अपने इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस के बूते पे, अपने इंटेलेक्ट के बूते पर, अपनी नॉलेज के बूते पे आप यहाँ पर अपॉर्च्युनिटीज़ जनरेट कर लोगे, प्रोग्रेस अपनी कर लोगे, ठीक है? अब जिस भी फील्ड में हो, जिस सिचुएशन में हो, योर माइंड इज़ वर्किंग वेरी वेल इन दिस वीक, ठीक है? तो यहाँ पे कहीं न कहीं आपके नॉलेज, आपका गाइडेंस आपको बहुत हेल्प करेगा। थोड़ा-सा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर एक्टिव रह सकते हो, कैरियर के रूप में या फिर प्रोफ़ेशन के रूप में। इफ़ यू आर कनेक्टेड विद एनी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स, तो सोशल मीडिया पर आप एक्टिव रह सकते हो, या इन जनरल भी आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो सोशल मीडियाज़ को, ठीक है? लाइक इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फ़ेसबुक, एनी एनी सोशल मीडिया, ठीक है? कोई भी हो सकता है, छोटे से बड़ा। तो आप कहीं न कहीं उनको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, या फिर आप उससे कनेक्टेड हो, मतलब उसके थ्रू आप अपने प्रोफ़ेशन में काम करते हो, ठीक है? या उस पे ही आपका प्रोफ़ेशन है। व्हाटएवर द केस इज़, उसके अंदर आप एक्सेल कर सकते हो, बढ़ सकते हो। अगर आपका प्रोफ़ेशन इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, या अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट सेक्टर से कनेक्टेड हो, तो भी आपके लिए अच्छा वीक रहेगा, ठीक है? कहीं न कहीं आपकी नॉलेज, आपकी गाइडेंस आपको बहुत हेल्प करने वाली है इस वीक में। मुझे यहाँ पे जो मेन एनर्जी लग रही थी वो ये है कि मेबी आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रह सकते हो, लेकिन आप अपनी लाइफ़ को दूसरों से अलग करोगे। मतलब क्या? खुद को आइसोलेट करोगे, लेकिन अपने अकाउंट्स पे एक्टिव रहोगे, ठीक है? मुझे ये एनर्जी आ रही है। तो एक कहते हैं ना, शो ऑफ वाली फीलिंग, तो वो वाली चीज़ यहाँ पर होगी। तो हो सकता है मेबी आप जो आप अपने इंटरनली फ़ील कर रहे हो, अपने इमोशंस में फ़ील कर रहे हो, वो चीज़ आप रिफ्लेक्ट नहीं करोगे सामने, ठीक है? वो चीज़ आप पब्लिकली डिस्प्ले नहीं करना चाहोगे, या बहुत ज़्यादा लोगों को बताना नहीं चाहोगे, इवन आपके सबसे ख़ास लोगों को भी आप नहीं बताना चाहोगे, ठीक है? तो आप मुझे यहाँ पे थोड़ा-सा शुगर कोट करते हुए नज़र आ रहे हो अपनी सिचुएशन में। ओके, करियर में एडवांसमेंट दिख रहा है, करियर में कोई दिक्कत नहीं, फाइनेंसेस में डेफ़िनेटली आपकी लाइफ़ में कोई शिफ्ट हो सकता है, कुछ चेंज हो सकता है। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट शिफ्ट और चेंज, थोड़ा-सा कॉन्शियस रहिएगा, ये शिफ्ट और चेंज पॉज़िटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। रीज़न क्या है? बिकॉज़ फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी लिटिल बिट ट्रबलिंग एज़ वेल, लेकिन काफ़ी लोगों के लिए लक फॉर्च्यून भी लेकर आएगा, ओके? सो मुझे तो बेसिकली यहाँ पे लग रहा है वो ये है कि आपकी क्या आपके फाइनेंस में यहाँ पे मुझे शिफ्ट या चेंज लग रहा है, अबंडेंस आने के चांसेस हैं, अबंडेंस मिलने के चांसेस हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा-सा आपको कॉन्शियस रहना है विद योर एक्सपेंडिचर्स, अपने एक्सपेंडिचर्स को लेकर कॉन्शियस रहिएगा, तभी आप यहाँ पर उसको यूटिलाइज़ कर पाओगे। तो आप अपने कैरियर सॉरी फाइनेंसेस को लेकर थोड़ा-सा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। अदर देन दैट यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंसेस तो आपके बढ़ सकते हैं, फाइनेंशियल गेन भी आपको मिल सकता है, अनएक्सपेक्टेड फाइनेंसेस आपके पास भी आ सकते हैं, लेकिन उससे मुझे बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आपके पास आती हुई नहीं नज़र आ रही। तो हालाँकि आपके पास फाइनेंसेस बढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ हैप्पीनेस वाली वाइब्रेशन में नहीं आएगी। कहीं न कहीं उम, आप उसको लेके थोड़ा-सा कॉन्शियस ही मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो। सेकंड थिंग यहाँ पे ये है कि आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है, ठीक है? इवन ये हो सकता है फाइनेंसेस के लिए, कैरियर के लिए आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है, आपको शिफ्ट करना पड़ सकता है, आपको मूव करना पड़ सकता है, इस तरीके की चीज़ें रह सकती हैं। फाइनेंस और लव लाइफ, इन 2 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड रहेगा ये वीक। एंड मे बी हो सकता है कि इन दोनों में से किसी एक सेक्टर में आपकी लाइफ में एक मेजर चेंज, एक मेजर बदलाव आए, और ये मेजर चेंज, मेजर बदलाव आपके पुराने डिसीजंस, पुराने फ़ैसलों के बूते पर आएगा।
ओके। ऐसा नहीं है कि आपको सडनली कुछ बहुत पॉजिटिव मिल गया है, सडनली कुछ चेंज हो गया, वो सडन नहीं है, वो पुराना आपका जो डिसीजन था, पुराना आपका जो अच्छा कर्मा था, गुड कर्मा था, उसका रीपेमेंट यहाँ पर आपको मिला है। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट कार्मिक सिचुएशंस। ठीक है, लेकिन ये अच्छा है, मतलब आपके लिए अच्छा है। ठीक है, ये चीज़ मैं बोलूँगी, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि जो एक पर्सन के लिए अच्छा हो दूसरे के लिए भी अच्छा हो। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर आप, एक सिंपल सी बात है, अगर आप कहीं से लेते हो तो यानी कोई देता है। ठीक है, तो ये कार्मिक अकाउंट्स हैं। बट कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे इन दोनों सेक्टर में से किसी एक सेक्टर में बहुत पॉज़िटिव नोट पे चीज़ें हो सकती हैं। ओके? आपके हेल्थ वाइज़ कैसा रहेगा? हेल्थ वाइज़ तो मुझे ठीक लग रहा है। तबीयत भी अगर मैं बोलूँ तो 50-50 रहेगी। बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं। कुछ दिन थोड़ा-सा हेवी रह सकते हैं, कुछ दिन थोड़ा-सा लाइट रहेंगे। कुछ दिन ऐसे रहेंगे जो बहुत स्टैग्नेशन है, बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर पा रहे, हेल्थ का कुछ इश्यू आ रहा है। कुछ दिन ऐसे रहेंगे यू विल बी वेरी एक्टिव, वेरी पॉजिटिव, वेरी ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है? एंड इमोशनल हेल्थ भी वैसी ही रहेगी, किसी दिन अच्छी, किसी दिन बुरी, बैलेंस बिहेवियर में रहेगा। 50-50 वाली एनर्जी यहाँ पे बन रही है। तो यहाँ पे मुझे उसका ऐसा कुछ बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी नहीं नज़र आ रहा। बस ये चीज़ है कि आपका जो माइंड है ना, वो ड्युअलिटी में होगा। मतलब एक ठोस फैसला नहीं कर पाओगे, कभी इधर जाओगे, कभी उधर जाओगे, पेंडुलम की तरह। ये सिचुएशन यहाँ पे रहेगी। ओके? सो गाइस दैट्स इट। ये थी आपके लिए रीडिंग। अच्छा हाँ, कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे कह सकती हूँ, मे बी आप खुद को एंजल से कनेक्टेड महसूस करें इस वीक के अंदर। रिपिटेटिव नंबर्स, रिपिटेटिव सम नेम रिपिटेशंस। ठीक है, कोई लेटर बार बार रिपीट होना। ठीक है, इवन ये भी चीज़ हो सकती है कि आप आपके सपने में एंजल्स का दिखना। ठीक है, ऑलमाइटी मदर का दिखना। ठीक है, यूनिवर्स में या जिसको हम भगवान भगवान जी कहते हैं। ठीक है, मतलब मैं सनातन धर्म से हूँ तो हम भगवान ही बोलते हैं। ठीक है, तो गॉड ऑलमाइटी, उनका दिखना, जिन पे भी आपका ट्रस्ट है। ठीक है, इवन अगर आप किन्हीं को मानते हैं, अ, किन्हीं में श्रद्धा है आपकी। ठीक है, जिन भी भगवान में, जिस भी रूप को मानते हैं, तो उनका दिखना भी इस वीक के अंदर हो सकता है। ठीक है, बिकॉज मुझे आपका कनेक्शन जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है इस वीक में अंदर। लकी एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है। इवन ड्रीम मैनिफेस्टेशन यहाँ पे हो सकता है, कोई सपना सच होना। ठीक है, वो चीज़ें भी यहाँ पर आपकी हो सकती हैं। ओके, सो गाइस दैट्स इट। ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी, देन डू इट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अदर देन दैट, आप पर्सनलाइज सेशंस के लिए आप हमेशा चेक कर सकते हो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को, वहाँ पे चार्जेस मेंशन है। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन ईमेल और व्हाट्सएप, लिंक सारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन है। थैंक यू सो सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव। मैं मिलती हूँ फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक गुड केयर। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट ग्रेट डे। नमस्कार।